नमस्कार दोस्तों, आपका आर्यार्स अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिगरिया गुफा। सिगरिया गुफा ये कहाँ पर स्थित है, चलिए देखते हैं। सिगरिया जो गुफा है ये कहाँ पर है, तो ये श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, श्रीलंका में स्थित है। सिगरिया का जो प्राचीन नाम था उसे सिंहगिरी भी कहते थे। प्राचीन नाम इसका क्या था? सिंहगिरी। ठीक है, और ये एक सिंगरिया जो है कस्बा है श्रीलंका का, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, सिंगरिया। सिंगरिया कस्बे में होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, सिंगरिया गुफा। पहले से क्या कहते थे, सिंहगिरी। तो कहीं पे भी सिंहगिरी या सिंगरिया कोई भी आए तो सिंगरिया है। ठीक है, और ये किस जिले में है, तो मटाले या मटाला जिला है। ठीक है, 600 फीट पहाड़ी पर स्थित है। ये कितने ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, जमीन से 600 फीट ऊपर ये पहाड़ी पर स्थित है। तो देख लेते हैं सिंगरिया गुफा कहाँ पे है, श्रीलंका में है। इसका प्राचीन नाम सिंहगिरी था और सिंगरिया कस्बे में है। जिला कौन सा है, मटाले या मटाला है, और ये 600 फीट पहाड़ी पर स्थित है। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था, श्रीलंका का प्राचीन नाम भी पूछ लेते हैं, क्या नाम है? सिंगल द्वीप, सिलोन, अमरदीप या ताम्रपड़ी, ये भी इनको कहते थे। किसे? श्रीलंका को। चलिए आगे देखते हैं। सिंगरिया का निर्माण अब देखते हैं कब हुआ है। ठीक है, सिंगरिया जो है इसका निर्माण कब हुआ है। सिंगरिया का निर्माण कब हुआ है? 5वीं शताब्दी में हुआ है। 5वीं शताब्दी आए या ये आए 479 से 497 ईस्वी के बीच में। किसने बनवाया था? कश्यप प्रथम ने बनवाया था। अगर राजा पूछेगा किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था? कश्यप प्रथम ने बनवाया था। 5वीं शताब्दी में ये बनी थी। सिंगरिया गुफाएं जो हमारी अजंता की गुफा 16-17 है, उसी के समकालीन है। जो 16वीं 17वीं गुफा है अजंता की, उसके समकालीन सिंगरिया की गुफाएं हैं। इसमें अजंता शैली के भी दर्शन होते हैं, मतलब अजंता शैली से कुछ इसमें समानता है, मिलते जुलते चित्र दिखाई देते हैं। चलिए तो देखते हैं कौन से चित्र मिलते जुलते दिखाई देते हैं, किस तरह से। सिंगरिया के चित्र और अजंता के चित्र मिलते जुलते हैं। दोनों में स्त्रियों की जो आकृतियां हैं सुंदर और कोमल बनाई गई है। और एक चीज क्या सिमिलरिटी है कि ये जो 16वीं 17वीं गुफा है और जो ये इनका निर्माण का समय, दोनों का निर्माण का समय सेम है। ठीक है, सेम है। आगे देखते हैं सिंगरिया गुफा की खोज कब की गई है। तो सिंगरिया गुफा की खोज कब की गई है? 1830 ईस्वी में। और किसने की थी? तो मेजर फोर्मस ने की थी। ब्रिटिश फौज के जो अधिकारी थे मेजर फोर्मस, इन्होंने की थी। ये एक यात्रा के दौरान की थी। ये एक यात्रा कर रहे थे तो इन्हें अचानक सिंगरिया गुफा दिखाई दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगरिया में 2 पहाड़ी खाइयों, मतलब जैसे देखिए ये है, इस तरह पहाड़ी होती है, इस तरह, ऐसे 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 जैसे पहाड़ी है। तो ये जो 2 खाई के बीच में है, मतलब यहाँ से 2 खाइयों के बीच में ये सिंगरिया गुफा है। सिंगरिया 2 पहाड़ी खाए हैं जिसमें से 6 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। एक ये जो खाई होती है ये यहाँ पे इतनी इतनी में सिंगरिया गुफा ऐसे पाई गई है। ठीक है, लेकिन चित्र कितने में मिले हैं? 4 में। मतलब यहाँ पे से 6 गुफाएं मिली हैं, लेकिन 6 में से 4 में चित्र मिले हैं। तो इनको नाम क्या दिया गया है? चारों को, मतलब 4 जो है इनको नाम क्या दिया गया है? 4 में चित्र मिले, लेकिन अभी क्या है, अभी 2 ही में चित्र बचे हैं। ठीक है, 6 गुफाएं थी जिसमें से 4 में चित्र थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 2 में है, वर्तमान में 2 में चित्र है। फिर से देख लीजिए इधर, 6 गुफाएं मिली। ठीक है, 4 में चित्रांकन किया गया है। 4 में क्या हुआ? चित्रांकन। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 2 गुफाओं में ही चित्र है। 2 गुफाओं में ही चित्र है। ठीक है, में ही चित्र है। चलिए अब देखते हैं ये चित्र खोज, ये किसने नाम दिया है? विंसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं को ए और बी नाम दिया है। ये जो 2 गुफाएं हैं जिनमें चित्र हैं, इनको नाम किसने दिया? तो विंसेंट स्मिथ ने दिया है। क्या नाम दिया है? ए और बी। ए में 4 चित्र हैं और बी में 17 चित्र हैं। ए में 4 चित्र मिले हैं और बी में 17 चित्र मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रूपायनी स्त्रियों के चित्र हैं, रूपायनी स्त्रियों के जो चित्र हैं सिंगारिया गुफा से मिले हैं। तो ये ए से कितने मिले हैं? 4, और बी से कितने मिले हैं? 17। ये जो 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र हैं, यही चित्र हैं। ठीक है, ये कितने मिले? ए गुफा से 4 और बी से 17।
क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों के ही चित्र मुख्यतः बने हैं। अब देखते हैं सिंगरिया की अप्सराओं को क्या कहा जाता था, क्योंकि अप्सराओं के चित्र है ना, या मेघ कन्या, तो इन्हें क्या कहा जाता था, मेघ कन्या। मेघ कन्याओं का चित्रण कहाँ मिलता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि मेघ कन्याओं का चित्रण कहाँ मिलता है, तो कौन सी गुफा में मिलता है, सिंगरिया में। अप्सरा या मेघ कन्याओं का चित्रण की बात की जाए तो कहाँ मिलती है, सिंगरिया में। आगे देखते हैं, सिंगरिया गुफा से जो प्राप्त आकृतियां हैं सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलसमय तंद्रा में विचरण करती हुई प्रतीत होती है। मतलब जो यहाँ से आकृतियां मिली वो सौंदर्य में तो अच्छी हैं, आकृतियां सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो अच्छी है, लेकिन वो अलसाई हुई मुद्रा में दिखाई देती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1895 से 1905 ईस्वी के बीच श्रीलंका सरकार के पुरातत्व विभाग ने के कमिश्नर के निर्देशन में सिंगरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, यहाँ की सरकार ने सिंगरिया गुफा, क्योंकि क्या हो रहे थे, चित्र उनके क्या हो रहे थे, मतलब खराब हो रहे थे, ज्यादा लोग जा रहे थे, देख रहे थे, लोग उनको छू रहे थे, तो इस वजह से क्या हो रहे थे, चित्र खराब हो रहे थे, जिसकी वजह से फिर वहां की सरकार ने पुरातत्व विभाग को आदेश दिया और वहां पर मतलब कि उनका वो व्यवस्था पर ध्यान दिया गया ताकि उनको खराब न किया जा सके। सिंगरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों की जाली से ढका गया। यह कार्य किसके द्वारा किया गया, श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के द्वारा। ठीक है, तो यही किया गया, क्या किया गया, जाली वाली लगा दी गई ताकि चित्र को डायरेक्ट लोग छू कर टच करके न देख सकें। ठीक है, आगे देखते हैं, चित्रण के लिए धरातल ये कैसे बनाते थे। चित्रण के लिए धरातल तैयार करने के लिए खड़िया, चूना पत्थर, मिट्टी, चावल की भूसी व नारियल का प्रयोग करते थे। बेल महोदय के अनुसार, जो बेल महोदय उनके अनुसार यहाँ पे सूखे धरातल पर टेम्परा रंगों से चित्र बनाए गए हैं, लेकिन माना क्या गया है, यहाँ पे गीले उस पर बनाए गए। ठीक है, तो गिरिराज किशोर अग्रवाल ने अपनी पुस्तक कला और कलम में चित्रों का अंकन क्या माना है, इन्होंने माना है गीली दीवार पे। तो गिरिराज किशोर ने माना गीले पे और बेल महोदय ने माना सूखे पर चित्रण होता था। सिंगरिया में चित्रकारी हुई है किस पर, गीली भित्ति पर। किस पर हुई है, गीली भित्ति पर। सिंगरिया में किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो लाल, पीले और हरे रंग का हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि सिंगरिया गुफा में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ, तो किसका नहीं हुआ है, नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, एक जुलूस का चित्र किस गुफा में अंकित है, तो सिंगरिया में अंकित है। सिंगारिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो कहाँ पर है, कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में है। ए मुरे ने, ठीक है, 1889 ईस्वी में इन्हें तैयार किया था। सिंगरिया की जो प्रतिलिपियां हैं किसने तैयार की थी, ए मुरे ने तैयार की थी। और कब तैयार की थी, 1889 में। सिंगारिया की प्रतिलिपियों को पेस्टल रंगों से तैयार किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इनकी प्रतिलिपियां तैयार की गई हैं वो किस रंग से तैयार हुई हैं, तो पेस्टल रंगों से तैयार हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं, सिंगरिया जो गुफाएं हैं वो कोलंबो से कितनी दूर है। देखिए कहीं पे 100 आता है, कहीं पे 108, 105। तो अगर ऐसे 100 के 20 में से 108 तक कुछ भी आया ऑप्शन तो वही सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से कहीं पे ऑप्शन आता है। ठीक है, इसका लगभग मान लीजिए आप 100 से 105 या 108 तक लगभग मान लीजिए। ठीक है, सिंगरिया गुफा कोलंबो से कितनी दूर है। ये सिंगरिया है कहाँ, कोलंबो से उत्तर में मटाले के सिंहगिरी कस्बे में स्थित है सिंगरिया गुफाएं। ठीक है, ये जो सिंगरिया गुफाएं हैं इनका जो सैल खंड है ऐसा प्रतीत होता है सुस्ताते हुए सिंह की भांति होता है, तभी इसका नाम पहले क्या था, सिंहगिरी था। क्या नाम था, सिंहगिरी। फिर सिंगरिया कस्बे के वजह से सिंगरिया हो गया। ठीक है, तो जो इसका सैल खंड है बाहर से देखने पे ऐसे लगता है, कोई दूर से ऐसा लगता है कोई शेर है ना वो सुस्ता रहा है, मतलब सोया हुआ है। इनके चित्र देखिए कौन कौन से थे, तो चित्र कौन थे, मेघ कन्याएं, अप्सरा, पूछा जा सकता है, मेघ कन्याएं, अप्सरा, कुलीन, महिला पुष्प लिए हुए, जुलूस का चित्र या 21 रूपायणी स्त्रियों के चित्र। ये कहाँ से मिले, ये सारे सिंगरिया से मिले। चलिए आगे देखते हैं, ईवी हैवल ने क्या कहा इनके विषय में। ईवी हैवल को कहते हैं इनरिस्ट विनफील्ड हैवल, इनका पूरा नाम है, ने सिंगरिया के चित्रकारों के सौंदर्य तथा क्षमता की प्रशंसा की है। इनकी तुलना पाश्चात्य चित्रकार वेत्तीचेली से की है। इन्होंने यहाँ के चित्रों की तुलना, यहाँ के जो चित्रकार हैं उनकी तुलना किससे की है, वेत्तीचेली से की है। पाश्चात्य चित्रकार वेत्तीचेली से की कि इनके समान इन्होंने यहाँ पे चित्रण किया है। 5वीं शताब्दी के जो आचार्य हैं बुद्धघोष ने अपने ग्रंथ विशुद्ध मग्न में श्रीलंका के प्राचीन चित्रों का वर्णन किया। मतलब कि यहाँ के जो चित्र हैं इनका वर्णन इन्होंने अपने विशुद्ध मग्न में भी किया है।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम देश श्रीलंका था। देखिए बौद्ध धर्म का उदय कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म का उदय हुआ था भारत में। बौद्ध धर्म का उदय हुआ था भारत में, लेकिन इसे सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था? सर्वप्रथम इसे किसने ग्रहण किया था? तो श्रीलंका ने। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था सिंगरिया गुफा से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।